बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मनीष कश्यप जा सकते हैं जेल। पहले ही मनीष कश्यप बोल चुके हैं कि फिर हम पर एफआईआर हो सकता है। बात भी सही हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया। मनीष कश्यप जेल भी जा सकते हैं, सपना टूट भी सकता है चुनावी रण का। देखिए क्या होता है। मनीष कश्यप चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप पर एक बार और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। चुनाव के पूर्व ही मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो मनीष कश्यप का मंसूबा है चुनावी दौर में चुनाव लड़ने का और सत्ता में बैठकर सिस्टम को सुधारने का, वो भी सपना चूर चूर होने वाला है। क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर एक बार और से एफआईआर दर्ज कर दिया गया है छावड़ा दानों में। छावड़ा दानों में एक ऋषभ सिंह यादव नाम के युवक द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के ऊपर एक बार और फिर से एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। क्यों किया गया है बताएंगे आपको, सारी जानकारी आपको देंगे हम। एक बात बता दें आपको हम कि 9 महीना जेल में सजा काटने के बाद से मनीष कश्यप जेल से बाहर आए। निर्दोष होते हुए भी जेल में सजा काट रहे थे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो पूरे बिहार में प्रचलित है। मनीष कश्यप की जो कार्यशैली है लोगों को मन को भाता है और लोग पसंद करते हैं मनीष कश्यप को। उनका जो कार्य करने का तरीका है लोगों को भाता है, लोग पसंद करते हैं मनीष कश्यप को। लेकिन कुछ लोगों को नहीं भाता है, जिसके वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर किया गया था और मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया था और प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया था मनीष कश्यप को। लेकिन देर सही दुरुस्त सही मनीष कश्यप को न्याय मिला, क्योंकि न्याय व्यवस्था है भारत में। न्याय व्यवस्था के जरिए मनीष कश्यप को न्याय मिला और बाइज्जत बरी हो गया मनीष कश्यप। लेकिन एक बार फिर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। फिर टारगेट में लाया गया है मनीष कश्यप को कि मनीष कश्यप चुनाव में ना खड़ा हो, सत्ता में ना बैठे और सिस्टम के खिलाफ ना बोले। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर एक बार और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है छावड़ा दानों में। बता दें आपको हम कि मनीष कश्यप बिगुल फूंक चुके हैं चुनाव का, कि चुनाव लड़ना है, हालात जो भी हो, पार्टी के समर्थन मिले या निर्दलीय, चुनाव किसी भी सूरत में लड़ना है, मतलब लड़ना है। मनीष कश्यप ने तय कर रखा है कि चुनाव लड़ना है। जगह जगह पे घूम भी रहे हैं मनीष कश्यप, अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, मतलब लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उनका मत भी ले रहे हैं, अपने बारे में बता भी रहे हैं लोगों को, ऐसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन वोट में खड़ा होकर क्या करेंगे, इन सारी बातों को पब्लिक के सामने मनीष कश्यप रख रहे हैं। टाल ठोक करके स्टाम्प पेपर में लिखने तक के बात कर रहे हैं मनीष कश्यप कि हम अपने संसदीय क्षेत्र से 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ऐसा घोषणा कई बार कर चुके हैं मनीष कश्यप। इसी सिलसिले में मनीष कश्यप के ऊपर एक केस हुआ है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है मनीष कश्यप के ऊपर, कि मनीष कश्यप ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और 19 मार्च को छावड़ा दानों के नरकटिया में मनीष कश्यप गए थे एक सभा को संबोधित करने। सभा के दौरान इनके ऊपर केस किया गया है। जो सीईओ हैं वहां के, उनके द्वारा, जो कि इस्तीफाक से देखिए जात के यादव हैं, इसका पहले भी जात के यादव जी के द्वारा ही मनीष कश्यप के ऊपर केस किया गया था, यानी कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा, और मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया था। एक बार फिर से एक यादव परिवार के द्वारा ही मनीष कश्यप के ऊपर केस किया गया है, मनीष कश्यप को चुनाव में नहीं लड़ने देने के लिए, ताकि मनीष कश्यप जेल चले जाए और चुनाव में नहीं लड़े। मनीष कश्यप का जो मंसूबा है वो फेल हो जाए, इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन मनीष कश्यप के मतानुसार यह एफआईआर सही नहीं है, इसका जांच होना चाहिए। मनीष कश्यप के जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि कहां तक सही है।
अगर मनीष कश्यप आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो सजा तो मिलना तय है, लेकिन इसके पहले भी मनीष कश्यप ने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया गया। 9 महीना मनीष कश्यप का बर्बाद किया गया था। एक बार फिर से मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है छौड़ा दानों में, और प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि जांच करे। एक बात और बता दें, हम आदर्श आचार संहिता का पालन सबको करना चाहिए, चाहे वो मीडिया वाले हो या आम पब्लिक हो या पुलिसकर्मी हो, चाहे जो भी हो या नेता हो, सब पे लागू होता है आदर्श आचार संहिता। सबको पालन करना चाहिए। उल्लंघन होने पर तो सजा तय है, सजा मिलके ही रहता है। इसलिए ऐसा करे कि जो आचार संहिता का नियम है उसका पालन करे, उल्लंघन न करे। पहले तो RJD की सरकार थी तो तंज कसा जाता था कि तेजस्वी यादव द्वारा मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अभी तो NDA की सरकार है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सरकार NDA का है, लेकिन जो अंदर की हुकूमती है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। कहीं ना कहीं एक बार जब सभा संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे मनीष कश्यप, उनको सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया, कैंसिल करवा दिया गया उनकी रैली को। एक बार फिर से छौड़ा दानो गए मनीष कश्यप, उनके ऊपर FIR हो गया आचार संहिता उल्लंघन का। यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को दाबने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन एक बात बता दें आपको हम, मनीष कश्यप पहले से ही मूड बना चुके हैं कि 200% चुनाव लड़ेंगे और जाकर बैठेंगे और सिस्टम को सुधार के रख देंगे। एक बात और कहा था मनीष कश्यप पहले ही, FIR होने से पहले, कि हो सकता है कि मेरे ऊपर फिर से FIR कर दिया जाए और मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन लोग समझते हैं कि हम जेल चले जाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका सोच गलत होगा, क्योंकि हम अपने पिताजी से रिजाइन दिलवा करके चुनाव लड़वा देंगे और पिताजी को जितवाएंगे। मनीष कश्यप पूरा मूड बना दिए हैं कि चुनाव लड़ना है जैसे भी सही। अब देखिए जो भी हो, मनीष कश्यप के ऊपर FIR हो या मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे किसी भी सूरत में। मनीष कश्यप लड़े या मनीष कश्यप के पिताजी चुनाव लड़े, मगर लड़ेंगे जरूर। सिस्टम के खिलाफ बोलते रहे हैं मनीष कश्यप, लेकिन अब सिस्टम में बैठकर सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे मनीष कश्यप, क्योंकि मनीष कश्यप ने मूड बना लिया है, यह करके रहेंगे। एक बात और बोले थे मनीष कश्यप कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं ना, और जो हम नहीं कर पाते हैं वो भगवाने कर देते हैं। यानी कि भगवान भी साथ उसी का देते हैं जो पूरे शिद्दत के साथ में किसी कार्य को ठान लेता है और किसी के हित में कार्य करता है। मनीष कश्यप हमेशा से बिहारियों के हित में कार्य किया है, बिहारी मजदूरों के हित में कार्य किया है, तभी तो बिहारी मजदूर और बिहारियों के बीच में मनीष कश्यप का साख मजबूत है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जहां पे फेल हो जाते हैं वहां पे मनीष कश्यप शुरू हो जाते हैं। मनीष कश्यप को देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लाखों के तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? ना तो मनीष कश्यप कोई बड़ा नेता है और ना ही कोई फिल्मी हस्ती है, फिर भी मनीष कश्यप को देखने के लिए लाखों की जनसंख्या में, लाखों के जनसंख्या में लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप का जो कार्यशैली है सबको भाता है। बट देखिए आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिएगा। आगे जो भी होता है पुलिस को चाहिए कि छानबीन करे और सही कार्रवाई करे, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए